लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, जो वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना होने के साथ ही खुद में एक रहस्य भी समाये हुए है। इसकी कई कहानियां प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक है ये कथा, जिसके मुख्य पात्र हैं मध्य भारत के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा उनके दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आए और उनसे बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के एक भव्य रूप नीला माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। उनके वचन सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वे उड़ीसा जाकर नीला माधव की खोज करें, और विद्यापति आदेश पाते ही उड़ीसा भ्रमण करने निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद विद्यापति उड़ीसा पहुंचे। उन्हें वहां कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नीला माधव की पूजा करते हैं। ये जानते ही विद्यापति विश्ववासु के सामने विनती करने लगे कि वे उन्हें देव पूजा का स्थान दिखाएं, लेकिन विश्ववासु ने साफ साफ इनकार कर दिया। विद्यापति उसी गांव में रहने लगे। यहाँ उन्हें विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नीला माधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा। बेटी की जिद के आगे विश्ववासु मान तो गए, पर एक शर्त पर कि विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें वहां ले जाया जाए। और विद्यापति बड़ी चालाकी से गुप्त गुफा को जाते वक्त रास्ते को याद रखने के लिए अपने साथ कुछ सरसों के दाने रख लाए और रास्ते में गिराते गए। वे गुप्त गुफा में पहुंचे और जब उन्होंने आंखों से पट्टी हटाकर नीला माधव की दिव्य छवि को देखा तो वे देखते ही रह गए। विद्यापति ने गुप्त गुफा से लौटकर राजा को सब कुछ बताया और राजा अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नीला माधव अंतर ध्यान हो चुके थे। राजा निराश होकर महल लौट आए और उसी रात को उनके सपने में जैसे देवलोक से कोई संदेश आया कि वे पुरी जाएं और वहां पानी में तैर रहे एक लकड़ी के दारू को बाहर निकालें। राजा ने संदेश का पालन किया और पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां सच में एक लकड़ी का तना तैर रहा था। राजा के सेवकों ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ हुई। कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से उसे उठाकर महल में लाया गया, परंतु अब इस लकड़ी के दारू में से कोई भी कारीगर नीला माधव की छवि तराश नहीं पा रहा था। कहते हैं कि जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों पर कि वे भगवान विष्णु की मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे, अकेले बनाएंगे और कोई भी उनके काम में बाधा नहीं डालेगा। राजा ने सभी शर्तें मान ली। लोगों को सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी आदि की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन 15 दिन बाद जब रानी गुंडचा को कुछ सुनाई नहीं दिया तो वे घबरा गईं। उन्होंने सोचा बूढ़ा कारीगर शायद भूख प्यास से मर गया होगा। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने की जिद करी। आखिर में दरवाजा खोला गया और राजा ने देखा कि वो बूढ़ा कारीगर गायब हो गया है और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्तियां छोड़ गया है। ये वही मूर्तियां थीं जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बालाभद्रा और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के श्री मंदिर में पूजी जाती हैं। और यही कारण है कि जगन्नाथ पुरी की इन मूर्तियों में हम हाथ पैर आधे बने हुए देखते हैं।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुरी के प्रभु जगन्नाथ बीमार भी होते हैं, उन्हें दवाई भी दी जाती है। कभी कभी वे ठीक हो जाते हैं और कभी कभी नहीं। उनका पुनर्जन्म भी होता है, जिसे कहा जाता है नबकलबरा। ये हर 8, 12 या 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करती है और कुछ खास पुजारी आंखों और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमय चीज निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में रहते हैं ब्रह्म या परमात्मा। इसीलिए तो प्रभु जगन्नाथ जीवित ठाकुर हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं और इच्छाओं को पूरा करते हैं। ब्रह्म को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। भक्त हो या संत, खोज करता हो या शोध करता, हर कोई ब्रह्म की सच्चाई जानना चाहता है। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर ब्रह्म है क्या। कुछ लोगों के अनुसार ये श्री कृष्ण या बुद्ध के अवशिष्ट अंश हैं। कुछ के अनुसार ये एक तांत्रिक या फिर पारलौकिक शक्ति है और कुछ के अनुसार एक पवित्र आभूषण या कोई दुर्लभ पदार्थ है। कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण की लीला एक साबर के हाथों समाप्त हुई थी और कलयुग में नीला माधव की यात्रा एक साबर विश्ववासु के हाथों से शुरू। मान्यता तो ये भी है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब एक साबर ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का हृदय आग में जल नहीं पाया था, इसीलिए साबर ने उस हृदय को लकड़े के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो बहते बहते पुरी के समुद्र तट पे पहुंचा और यहीं से राजा इंद्रद्युम्न ने प्रभु की मूर्ति का निर्माण किया। ये थी पुरी के प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति निर्माण की कहानी। अगर आप और भी ऐसी अनोखी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।